मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। यह है पेज नंबर 8 द हिंदू का एडिटोरियल पेज। इसमें ऊपर एक आर्टिकल दिया हुआ है, काउंटिंग मैटर्स। पुराना मुद्दा है बट डेफिनेटली अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही पिवोटल है, इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। इसमें इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी और डेफिनेटली आपको यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कंटेंट यहाँ से मिलेगा। एसएससी एग्जाम के लिए वोकेबलरी वर्ड्स या इंग्लिश का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो आपको टॉपिकल ई पेपर, ये है टेलीग्राम चैनल का नाम। यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग मैटर्स। तो काउंटिंग क्या होता है? गिनती करना। मैटर्स मतलब ये अपना एक अच्छा खासा महत्व रखता है। डिलिमिटेशन मस्ट रिमेन ट्रू टू बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरलिज्म। डिलिमिटेशन, आपको पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। कोई भी सेंसस होती है, काउंटिंग होती है। डिलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना हर पॉपुलेशन एरिया को, कोई भी है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हल्का, हल्के में बांट दिया। ऐसे ऐसे उस वोट वहां पे, उस वार्ड की वहां पे वोट डलेंगे। तो मस्ट रिमेन ट्रू, वो ट्रू रहनी चाहिए टू बोथ रिप्रेजेंटेशन, मतलब जहां पे आपका कोई भी पब्लिक कम्युनिटी का आदमी रिप्रेजेंट करेगा उतनी ही सीट होनी चाहिए। या फेडरलिज्म जो कि संघीय ढांचा है उसके लिए। बाई कॉलिंग फॉर एन ऑल पार्टी मीटिंग। बाई कॉलिंग मतलब ये पुकार की, आह्वान किया किसने? ऑल पार्टी मीटिंग ऑन 5 मार्च को 5 मार्च को टू डिस्कस द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो डिस्कस करेंगे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैज सोट टू स्टीर अप। स्टीर अप होता है बिल्कुल जैसे छड़ को हिला देते ना, दोबारा से हिला देंगे। हैज सोट, सीक की सेकंड फॉर्म। तो ये खोज रहे हैं, मांग रहे हैं स्टीर अप टू ए नेशनल डिबेट। दोबारा से ये मांग रख रहे हैं नेशनल डिबेट, नेशनल लेवल पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा कि भाई कैसे कैसे डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, कैसे कैसे हमारा जो है लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। डिलिमिटेशन एज एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है, एक काम है। हैज नॉट सीन एनी इंक्रीज इन द लेजिस्लेटिव सीट सिंस 1973। तो ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है 1973 की सेंसस पे काउंट हो रहे हैं अभी तक, तो उसके बाद कोई सीट बढ़ी नहीं है क्योंकि एक अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 2026 तक इसको फिक्स कर दिया था। हैविंग बीन फ्रोजन एज पर 1971 सेंसस। तो ये हैविंग बीन मतलब ये काम करने के बाद, हैविंग बीन फॉर्म फ्रोजन, तो ये चीजें फ्रोजन हो गई हैं, उस पे फिक्स हो गई हैं, किसी के द्वारा की गई ना, ये पैसिव फॉर्मेट होता है। हैविंग बीन फ्रोजन एज पर 1970 सेंसस, 1971 की सेंसस के पे फ्रोजन हो गई है। फॉर पैरिटी, पैरिटी मतलब क्या होता है? बराबर, इक्वलिटी। एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विटी। इक्विटी वाला सिस्टम है, मतलब सबका उसी के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से वहां पे प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। पैरिटी इन पॉपुलेशन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट। तो ये अक्रॉस स्टेट जो है पैरिटी रखना चाहते थे बराबर में, कि ज्यादा पॉपुलेशन ना ग्रो हो, कहीं पॉपुलेशन जहां सीट रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए 1971 पे ही फिक्स कर रखा था हैविंग बीन फ्रोजन। This was done to prevent states with a higher population growth from getting rewarded with a higher number of representatives at the cost of the other state with better health indexes and lower growth. इन्होंने कहा कि ये इसलिए रोका गया, दिस वाज डन टू प्रिवेंट रोकना स्टेट्स को विद ए हायर पॉपुलेशन, की हायर पॉपुलेशन ग्रोथ है, फ्रॉम गेटिंग रिवार्डेड। तो वो गेटिंग रिवार्डेड मतलब वो रिवार्ड हो जाएंगे, उनको पुरस्कार मिल जाएगा अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी, विद द हायर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनके लोकसभा में ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एट द कॉस्ट, किस कीमत पर? अदर स्टेट की कीमत पर, विद बेटर हेल्थ इंडेक्सेस, जो कि जिनके अच्छे हेल्थ इंडेक्सेस हैं या जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर रखा है, लोअर ग्रोथ है जहां पे। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान में 84वें नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ, हैड स्टुपुलेटेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, तो ये स्टुपुलेटेड या उकसा चुका है, प्रोवोक कर चुका है, दैट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वुड बी बेस्ड ऑन दी फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2006। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वुड बी होगी, बेस्ड आधारित होगी, फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, 2026 में जो सेंसस की बात है उससे पे क्या है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। और डिलिमिटेशन जो कमीशन बनता है ना, उसकी जो पावर है बिल्कुल
मतलब अनब्रिडल्ड रहती है, उस पर कोई मतलब पाबंदी नहीं होती है, उसका मान्य होता है फैसला। इज द यूनियन गवर्नमेंट एक्सप्लिकेबली, इनएक्सप्लिकेबली मतलब होता है बिना जानबूझकर, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यूनियन गवर्नमेंट ने जानबूझ के डिले किया है सेंसस एक्सरसाइज टू अलाउ फॉर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज टू बी हेल्ड अर्लियर। तो इन्होंने कहा कि भाई जानबूझ के उन्होंने सेंसस इज, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज द यूनियन गवर्नमेंट इनएक्सप्लिकेबली मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, डिलेइंग द सेंसस एक्सरसाइज टू अलाउ हो ताकि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पहले हो जाए, टू बी हेल्ड अर्लियर, तो जानबूझ कर डिले कर रहे हैं कि भाई डिलिमिटेशन उससे पहले हो जाए सेंसस से। ये पूछ रहा है क्वेश्चन राइटर। इन द नॉर्मल स्कीम ऑफ द थिंग्स, अगर नॉर्मल जो स्कीम है, कोई भी योजना है, थिंग्स द एक्सरसाइज वुड हैव बीन डन आफ्टर 2031 सेंसस। ये कह रहे हैं कि अगर नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स, नॉर्मल पैटर्न में, ऑब्वियस चीज में चलती चीजें, एक्सरसाइज जो ये प्रैक्टिस है, वुड हैव बीन डन की मतलब आफ्टर 2021 सेंसस, 2031 की सेंसस के बाद होती है डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है। बट 84th अमेंडमेंट कर दिया था ना कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। बट इट इज नाउ पॉसिबल आफ्टर 2026 वंस द सेंसस इन 2021 इज कंडक्टेड। मतलब ये 2026 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, नहीं तो 2031 में होनी थी। देखो ये तो वुड हैव बीन मतलब वुड फ्यूचर में, हैव बीन डन पैसिव फॉर्मेट, तो एक्सरसाइज वुड हैव बीन डन आफ्टर होती, मतलब ये होती, संभावना थी कि ये होती, बट ये अमेंडमेंट कर दिया, पहले कर रहे हैं 2026 में। द कंसर्न ऑफ तमिलनाडु दैट द एक्सरसाइज कुड हर्ट, कुड मतलब फ्यूचर में रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है कि ये कर सकती है, हार्ट नुकसान पहुंचा सकती है। इट्स रिप्रेजेंटेशन, इनका जो नेतृत्व रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, इन इज लेजिटिमेट क्या है कानून के हिसाब से, इफ द सेंटर इंटेंड्स टू प्रोसेस टू बी ओनली प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट पॉपुलेशन। प्रोपोर्शनली मतलब प्रो राटा बेसिस या प्रोपोर्शनली जितनी पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से अगर सीट बटेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बोल रहे हैं होगा। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। इलस्ट्रेटेड मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो 1971 से 2024 तक तमिलनाडु में, अनडिवाइडेड बिहार, जो अनडिवाइडेड बिहार में, द इलेक्टोरेट जो वोट डालने वाले होते हैं, for which recent data is available, grew by 171% in the former as against the 200 to 33 in the later मतलब जो बाद में आया बिहार में 233% पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई और उधर 171% हुई है तमिलनाडु में। while they had a comparable number of लोकसभा MP 39 वर्सेज 54, तो 39 जो MP रहते हैं लोकसभा में इसके तमिलनाडु के, और वर्सेज मतलब अगेंस्ट में 54 रहते हैं बिहार के, इंक्लूडिंग झारखंड, जो झारखंड को इंक्लूड करके बात है कि अनडिवाइडेड। बाद में तो आपको पता है 1 नवंबर 2000 को तो जो छत्तीसगढ़ हो गया था, 9 नवंबर को ये आपका उत्तराखंड हो गया था, और 16 नवंबर को झारखंड अलग हो गया था बिहार से। 2000 की बात है ये। तो इन्होंने कहा कि 54 उनकी थी। इफ डिलिमिटेशन वाज हेल्ड मतलब होती, वाज हेल्ड मतलब होती, ये कंडक्ट होती, तो द कंस्टिट्यूएंसी रीड्राउन टू मैच पॉपुलेशन ग्रोथ, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्राउन किया जाता है, दोबारा से उनकी टेरिटरी डिसाइड की जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ को मैन करने। इवन इफ भले ही ओवरऑल लोकसभा टैली मतलब काउंटिंग वाज इंक्रीज हो गई थी ओवरऑल लोकसभा की सीट, द फाइनल नंबर ऑफ तमिलनाडु वुड क्लियरली बी मच लोअर देन बिहार। तो फाइनल नंबर क्या है तमिलनाडु के, बहुत कम होंगे अगर आज की पॉपुलेशन को देखेंगे तो। अदर स्टेट्स विद रिड्यूस फर्टिलिटी रेट, जिनकी फर्टिलिटी रेट मतलब एक और जो पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, अगर सच एज केरला या कर्नाटका, जैसे विल आल्सो बी इफेक्टेड। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज सेड, ये कह चुके हैं कि दैट देयर विल बी नो रिडक्शन ऑन प्रो राटा बेसिस। तो ये कह रहे हैं रिडक्शन नहीं होगा, प्रो राटा मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, जितनी आपकी सीट है उतनी ही रहेंगी। अमित शाह ने कल ये एक उसमें फंक्शन में किया कहा था। फॉर साउदर्न स्टेट एंड दे वुड गेट देयर राइटफुल शेयर, उन्होंने कहा कि साउदर्न स्टेट अपना उनका जो हक बनता है ना उतना ही शेयर मिलेगा उनको रिप्रेजेंटेशन का। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया उन्होंने, एम्बिग्यूटी में है कि भाई उनको किस बेस पे फिक्स रखेंगे। और मान लो नॉर्थ स्टेट्स की बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली वे लॉस में होंगे साउदर्न स्टेट्स, ये क्लियरिफाई नहीं किया। बट उन्होंने कहा कि प्रो राटा बेसिस पे हम अब नहीं करेंगे ये चीजें, वो राइटफुल शेयर मिलेगा। बट देयर हैज बीन लिटिल clarity on whether this would mean that their proportion of representative will be retained after delimitation, मतलब उनका जो प्रोपोर्शन है रिप्रेजेंटेशन का उनको रिटेन करेंगे, वैसा ही बनाए रखेंगे या नहीं बनाए रखेंगे, क्या हिसाब है, फिक्स रखेंगे, कैसे करेंगे। द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन सिंस 1973,
1973 के बाद तो पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ हुई है, बूम हुआ है, शुड लीड टू इंक्रीज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए क्या है रिप्रेजेंटेटिव बढ़ने चाहिए, एंड देयरफॉर इसलिए ए हायर नंबर ऑफ सीट्स, ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया हाईली पॉपुलेटेड स्टेट, जो नॉर्थ इंडिया के हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां बढ़ना चाहिए। येट द इक्वली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, बट इतना ही बराबर क्या प्रिंसिपल जो सिद्धांत है फेडरलिज्म का है, शुड सजेस्ट दैट, उसको सजेस्ट करना चाहिए, नीड फॉर दी प्रोपोर्शन, जरूरत है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू मेंटेन टू कीप द बैलेंस ऑफ पावर इंटैक्ट अक्रॉस स्टेट्स, इंटैक्ट मतलब रखना है, बनाए रखना है अक्रॉस स्टेट, हर स्टेट में ऐसा ही जो उसके पॉपुलेशन के हिसाब से बनना है, तो उसी हिसाब को देखना होगा। डेफिनेटली एक अलग से एक इनोवेटिव आइडिया लेके आना होगा। मोर इंपॉर्टेंटली, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट मस्ट एक्सपीडाइट होता है इंक्रीज कर देना, स्पीड बढ़ा देना द सेंसस की जो इनुमरेशन करने की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ा देना चाहिए। सेंसस जस्ट टू अलाउ होने के लिए कि टू अले मतलब कम करना, अले मतलब होता है कम करना, एलिविएट करना कंसर्न चिंताएं दैट हैज बीन डिलेड, जो डिलेड हुई है, टू फैसिलिटेट एन अर्लियर एंड कंट्रोवर्शियल डिलिमिटेशन, अर्लियर हो रहा है, अमेंडमेंट किया 2026 में होना है, और कंट्रोवर्शियल विवादपूर्ण डिलिमिटेशन है। ए नेशन स्ट्राइविंग मतलब आगे बढ़ना, टू रीच हायर पेडेस्टल होता है जैसे अपने सीढ़ियों में पेडेस्टल होता है, अलग पायदान पे जाना चाहता है, वर्ल्ड पावर कैन नॉट बी अफोर्ड, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सहन नहीं किया जा सकता, टू डिले द बेसिक्स, जो बेसिक एक्सरसाइज है काउंटिंग द नंबर ऑफ इट्स ओन पीपल। मान लो ये वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है तो इस पेडेस्टल पे आगे बढ़ना चाहते हैं हम, अपने लोअर रंग से आगे एलिवेटेड होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी जो क्रूशियल प्रैक्टिस है, डाटा बहुत जरूरी है, कितना कहाँ पे आदमी रह रहे हैं, तो इससे क्या है बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलेगी, और ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी पॉलिटिकल रीजन भी है, तो इसमें ट्रैंक्विलिटी सोसाइटी में बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे एम्फेसिस देना चाहिए, और जल्दी से जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल हमें इस चीज़ को रिजोल्व करना चाहिए। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा चैनल प्रमोट हो पाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is sane. Sane is an adjective. Its Hindi meaning is समझदार, prudent, pragmatic. Example of this word: a sane discussion of the important issue of our time. एक समझदार डिस्कशन चल रहा था ऑफ द इम्पोर्टेंट इशू, बहुत इम्पोर्टेंट इशू जो थे समाज में और आवर टाइम, हमारे टाइम का। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक सेन अगर आपको डायलेक्ट किसी बोली में बताऊं तो साना बोलते हैं, जैसे हरियाणवी लैंग्वेज में साना मतलब समझदार, तो साना से याद रख सकते हैं ये सेन है, समझदार आदमी है। एंड सेकेंड वर्ड इज ऑफ टेक. Off take is a noun. Its Hindi meaning is निकासी, abstraction, water intake. Example of this word: there are off take agreements signed now of all three products. मतलब निकालने के लिए, जैसे पेट्रोलियम धरती से निकालते हैं उसको ऑफ टेक बोलेंगे, पेट्रोलियम ऑफ टेक। तो निकालने के, निकासी के एग्रीमेंट साइन हुए हैं 3 प्रोडक्ट के, जैसे आप लगा सकते हैं पेट्रोल, डीजल या माइन से कुछ निकाल रहे हैं, कोयला। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, टेक होता है लेना, तो किसी चीज़ को निकालने को भी लेना बोलते हैं। जैसे मान लो कोई आप चीज़ आपके धरती के नीचे से निकाल रहे हो, पृथ्वी के नीचे से निकाल रहे हो, तो उसको ऑफ टेक बोलते हैं। आपको याद रखना, टेक से लेना, ऑफ टेक मतलब निकालना। एंड द थर्ड वर्ड इज रेपर्ट्योर इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रदर्शन की सूची। मतलब मान लो आपको कोई फ़ोटो दिखा रहे हो तो उनकी सूची एक मतलब स्टॉक पाइल, रिजर्व। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द एल्डरली सिंगर्स कंसर्ट रेपर्ट्योर कंसिस्ट मेनली ऑफ ओल्ड ट्यून्स। जो एल्डरली, जो बड़े आदमी सिंगर होते हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, उनके सिंगर कंसर्ट में क्या होता है, स्टॉक पाइल रेपर्ट्योर होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनली ओल्ड ट्यून्स, पुरानी धुनें होती हैं। जैसे आपने 1990 के गाने सुनो, पुरानी धुनें होते हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, रिपोर्ट का रेपर्ट्योर है, मतलब उसके पास स्टॉक पाइल है, ऐसी रिपोर्ट का स्टॉक पाइल है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद more words. Please share my video among your friends so that they can get benefited.